बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हमने मैट्रिक्स स्पेस में ओपन स्फीयर की डेफिनेशन पढ़ी थी। क्विकली मैं ओपन स्फीयर की डेफिनेशन रिवाइज कर दूं। सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स ऑफ द मैट्रिक्स स्पेस whose distances from some fixed point are lesser than some fixed positive real number is said to be the open sphere in the metric space। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ओपन स्फीयर की शेप रियल लाइन के ऊपर एक ओपन इंटरवल होती है। यानी पिछले लेक्चर में आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि मैट्रिक्स स्पेस की शेप जो है वो डिपेंड करती है किस किस्म का हमने सेट लिया और किस किस्म की उसके ऊपर मैट्रिक डिफाइन की है। तो उस सिलसिले में हम आज उसका पहला जो प्रूफ है वो करने जा रहे हैं। ओपन स्फीयर इन आर इज एन ओपन इंटरवल। जब भी रियल लाइन के ऊपर हम ओपन स्फीयर बनाएंगे तो वो हमेशा एक ओपन इंटरवल होगा। यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर ओपन स्फीयर बनाई जाए तो वो एक ओपन इंटरवल होगा। मैट्रिक्स स्पेसेस बुक टू फॉलो। शो दैट एन ओपन स्फीयर इन अ रियल लाइन आर इज एन ओपन इंटरवल। तो अब सबसे पहले आपको ओपन स्फीयर बनाने के लिए, ओपन स्फीयर की शेप बनाने के लिए दो तीन चीज़ें आपको जहन में रखनी है। एक तो बात हो रही है कि रियल लाइन, सेट ऑफ रियल नंबर्स। आपको याद होना चाहिए कि सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर मैट्रिक क्या थी, क्योंकि जाहिर बात है आपने जब ओपन स्फीयर बनानी है तो ओपन स्फीयर की डेफिनेशन के मुताबिक ये ऐसे पॉइंट्स पर मुश्तमिल सेट है जिनके डिस्टेंसेस इसके ऊपर गौर करें। डिस्टेंसेस लिए जाएं किसी फिक्स पॉइंट से तो वो लेस देन पॉजिटिव रियल नंबर हों। तो जब बात हम डिस्टेंस की कर रहे हैं तो डिस्टेंस मेजर कौन कर रहा होता है? डी कर रही होती है, मैट्रिक कर रही होती है। तो आपको रियल लाइन के ऊपर मैट्रिक सबसे पहले आनी चाहिए कि रियल लाइन के ऊपर मैट्रिक कैसे डिफाइन की जाती है। तो ये अगर आपको नहीं आती तो आगे बात नहीं चल सकेगी। इसलिए सबसे पहले ओपन स्फीयर की शेप बनाने के लिए रियल लाइन के ऊपर आपको मैट्रिक याद होनी चाहिए कि रियल लाइन के ऊपर मैट्रिक क्या थी। ये याद करें। पहली एग्जांपल थी बुक की, डी एक्स वाई इक्वल एक्स माइनस वाई मॉड फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू आर। और अगर आपको ये मैंने अपने लेक्चर में प्रूव भी की हुई है कि इस डेफिनेशन के तहत रियल लाइन आर जो है वो मैट्रिक स्पेस बनती है और ये यूजुअल मैट्रिक ऑन आर भी कहलाती है। इसके प्रूफ के लिए ये लिंक आपके सामने है। वैसे मैं इसको वैसे भी लेक्चर के बाद भी लिंक शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो ये आपको, अगर आपने ये देखना हो कि ये कैसे मैट्रिक बनती है। एनी हो, अभी तो फिलहाल हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए था कि मैट्रिक जो होती है रियल लाइन के ऊपर जो मैट्रिक डिफाइन की जाती है, यूजुअल मैट्रिक, वो ये है डी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई मॉड फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू आर। ये हो गया। ओपन स्फीयर बनाने के लिए चूंकि हमें ओपन स्फीयर की डेफिनेशन के मुताबिक डिस्टेंस की जरूरत है, डिस्टेंस मीन्स के हमें मैट्रिक की जरूरत है, और वो मैट्रिक हमें ये आ गई हमारे पास। अब जरा आगे चलते हैं। एक्स नॉट और आर ग्रेटर देन जीरो, हम इसका सेंटर और रेडियस भी सपोज कर रहे हैं। जाहिर बात है ओपन स्फीयर बनाने के लिए किन तीन चीज़ों की ज़रूरत है? सबसे पहले तो मैट्रिक की ज़रूरत है, दूसरी उसके बाद जो है सेंटर, और तीसरा उसका रेडियस। ये हमने सपोज कर ली। अब ओपन स्फीयर याद करें किस तरह लिखते थे, एस आर एक्स नॉट, आर रेडियस और एक्स नॉट उसका सेंटर। और वो एक सेट होता था, वहाँ सेट के ऐसे पॉइंट्स आते थे जो खास किस्म की कंडीशन सेटिस्फाई करते थे। अब सेट अंडर कंसिडरेशन हमारे पास आर है, रियल लाइन है। तो हम यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स लिखने की बजाय एक्स बिलोंग्स टू आर लिखेंगे, क्योंकि रियल लाइन के ऊपर ओपन स्फीयर हम डिफाइन कर रहे हैं। अगला कुछ याद आपको? हाँ जी, बिल्कुल याद है। डी एक्स एक्स नॉट लेसर देन आर। यानी ओपन स्फीयर जो आएगी जिसका सेंटर जो है वो एक्स नॉट है और जिसका रेडियस आर है, वो कैपिटल आर के ऐसे पॉइंट्स पर मुश्तमिल सेट है जिनके डिस्टेंसेज एक्स नॉट से लिए जाएं तो वो लेसर देन आर हों, स्मॉल आर। यानी ऐसे रियल नंबर्स पर मुश्तमिल सेट जिनके डिस्टेंसेज एक्स नॉट से लिए जाएं तो वो स्मॉल आर से लेसर हों, वो बनती है ओपन स्फीयर। राइट, ओके। अब हम इस मैट्रिक की डेफिनेशन, ये आप देखें आपके सामने है, मैट्रिक आपके सामने दी हुई है, उसको यूज करें। उसने कहा हुआ है कि डी एक्स वाई किसके बराबर आएगा? एक्स माइनस वाई मॉड, ये कहा हुआ है डी एक्स वाई इज इक्वल एक्स माइनस वाई मॉड। यहाँ हमारे पास है डी एक्स एक्स नॉट, ये फिर किसके बराबर आ जाएगा? ये बताएं जरा। उसमें पुट कर दें तो वो आ जाएगा एक्स माइनस एक्स नॉट मॉड। ये बात क्लियर होगी। हमारे पास क्या बना? यानी डी एक्स एक्स नॉट लेसर देन आर था,
उसकी जगह हमने लगा दिया x माइनस एक्स नॉट मॉड लेसर देन आर। तो ओपन स्फीयर की डेफिनेशन के मुताबिक हम चलते जा रहे हैं, x बिलोंग्स टू r सच दैट x माइनस एक्स नॉट मॉड लेसर देन r। अब जरा देखते हैं कि जब x माइनस एक्स नॉट मॉड लेसर देन r हो तो वो क्या बनता है, ये जरा क्लियर करनी है बात। x माइनस एक्स नॉट मॉड लेसर देन r हो तो ये मॉडुलस इनक्वालिटी जो है इसका सोल्यूशन क्या आता है वो देखते हैं जी। क्या होगा, मॉड जब लिफ्ट करेंगे तो आप सबको पता है क्या होता है, प्लस माइनस एक्स नॉट आ जाएगा मॉड लिफ्ट करने से। ये दो इनक्वालिटीज बनेगी, एक तो माइनस एक्स नॉट लेसर देन आर, दूसरी क्या बनेगी एक्स माइनस एक्स नॉट लेसर देन आर, दो बन गई। अच्छा जी, अब आपको ये पता है कि ये आर को हम इधर ले आए तो माइनस आर हो जाएगा, माइनस एक्स नॉट को इधर ले तो एक्स माइनस एक्स नॉट हो जाएगा। ये अपनी जगह वैसी की वैसी रही, एक्स माइनस एक्स नॉट लेसर देन आर। तो इस रिलेशन से हमारे पास आ गया माइनस आर लेसर देन दिस, और अगली से आ गया कि दिस इज लेसर देन दिस। तो इसको कंबाइन कर लें हम, यानी कंबाइन करने से पहले चलिए एक और काम कर लें। कीप एक्स नॉट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ये माइनस एक्स नॉट जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो बन जाएगा एक्स नॉट माइनस आर लेसर देन एक्स, और इधर से एक्स नॉट को राइट साइड पे ले जाए तो क्या बन जाएगा, वो माइनस एक्स नॉट को राइट साइड पे जाके प्लस एक्स नॉट बन जाएगा, तो बन जाएगा एक्स लेसर देन एक्स नॉट प्लस आर। तो ये अब देख रहे हैं कि यहाँ से तो आपके पास आ गया एक्स नॉट माइनस आर लेसर देन एक्स, और यहाँ से क्या आ गया एक्स लेसर देन एक्स नॉट प्लस आर। अब ये यहाँ ये कहा, इतना पोर्शन अगर आप गौर से देखें तो यहाँ वो ये कह रहा है कि ये चीज़ एक्स से छोटी है, और आगे क्या कह रहा है कि एक्स इससे छोटा है। तो एक्स इन दोनों के दरम्यान में आया ना, तो आप एक इनक्वालिटी बना लें अब इसकी, यानी आप इन दोनों चीज़ों को कंबाइन इस तरह कर सकते हैं कि एक्स नॉट माइनस आर लेसर देन एक्स एंड एक्स लेसर देन एक्स नॉट प्लस आर। तो इससे मैं ये बताना चाह रहा था कि जब आप एक्स माइनस एक्स नॉट मॉड लेसर देन आर ओपन करेंगे तो आपके पास जो फॉर्म बनेगी वो ये बनेगी, एक्स नॉट माइनस आर लेसर देन एक्स लेसर देन एक्स नॉट प्लस आर। क्लियर होगी बात। अब ये जो चीज़ है ये क्या चीज़ है, इसको देखना है कि जब ये एक्स नॉट माइनस आर लेसर देन एक्स और एक्स लेसर देन एक्स नॉट प्लस आर आ जाए, यानी एक्स लाई करे एक्स नॉट माइनस आर और एक्स नॉट प्लस आर के दरमियान, तो शेप किस किस्म की बनती है उसको देखने के लिए नंबर लाइन लगाएं। ये याद रहे कि नंबर लाइन में इसलिए लगा रहा हूँ कि एक्स किसका पॉइंट है, ये जरा गौर करें। एक्स आर कैपिटल आर रियल नंबर है जो कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स नॉट माइनस आर और एक्स नॉट प्लस आर के दरमियान लाई कर रहा है। ऐसा रियल नंबर जो एक्स नॉट माइनस आर और एक्स नॉट प्लस आर के दरमियान लाई कर रहा हो, तो रियल नंबर की बात हो रही है ना, तो फिर इस नंबर को प्लॉट करने के लिए नंबर लाइन ही आएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे नंबर लाइन प्लॉट की है। तो नंबर लाइन जब आपके पास आ गई, बना लिया आपने, तो यहाँ आपने दरमियान में एक्स नॉट रखा, ये आपके पास आ गया एक्स नॉट प्लस आर और ये आ गया एक्स नॉट माइनस आर। अब यानी आपका जो अब एक्स है वो ये एक्स नॉट माइनस आर से बड़ा है और एक्स नॉट प्लस आर से छोटा है, यानी एक्स आपका इधर इधर मूव कर रहा है, ये सारा इस पॉइंट से बड़ा और इस पॉइंट से छोटा, ये दोनों पॉइंट इंक्लूड नहीं कर रहे। तो जब ये दोनों पॉइंट इंक्लूड नहीं कर रहे होंगे तो क्या बनेगा, ओपन इंटरवल बनेगा। तो हमें ये बड़ी आसानी से समझ आई कि जब x जो है वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो एक्स नॉट माइनस आर और एक्स नॉट प्लस आर के दरमियान, तो उसकी शेप जो बनती है वो ओपन इंटरवल बनता है। लिहाजा हम ये जो हमारे पास आया था एक्स नॉट माइनस आर लेसर देन एक्स नॉट प्लस आर, इसको आगे ओपन इंटरवल की फॉर्म में लिख देंगे। इस ओपन इंटरवल का सेंटर क्या है और रेडियस क्या है। सेंटर तो आपको नज़र आ रहा है क्या है, एक्स नॉट, और रेडियस भी आपको नज़र आ रहा होगा, रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक आर। लेकिन इस इंटरवल की लेंथ टू आर कैसे है, एक्स नॉट से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आर है, एक्स नॉट से यहाँ ये लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आर है। आप माइनस आर ना कहिएगा, माइनस आर तो इसलिए है कि आप एक्स नॉट से लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, मयर गए कितने हैं वो आर है। एक्स नॉट से इस तरफ आप गए आर यूनिटी, तो आपके पास क्या होता है, यानी आप एक्स नॉट से इस तरफ आर लेंथ आप गए हैं तो एक्स नॉट माइनस आर आया। तो इस जो ओपन इंटरवल है इसका इसकी लेंथ टू आर है, लेकिन इसका रेडियस जो है वो आर है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हमने फिर क्या प्रूव कर लिया, हमने ये प्रूव कर लिया कि रियल लाइन के ऊपर अगर ओपन स्फीयर बनाई जाए तो वो एक ओपन इंटरवल होती है। तो ये एक ओपन इंटरवल है जिसका रेडियस आर है और सेंटर इसका क्या है,
एक्स नॉट।